अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेंस का रोल पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इंटीग्रेंस बाइंडिंग का रोल प्ले करते हैं। पिछली वीडियो जो यहाँ पे मैंने देख रहे हैं आप लिखी हुई है, ये हमने सिलेक्टेंस के ऊपर बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो फर्स्ट आप उसको देखें, देन आपको इंटीग्रेंस का रोल जो है वो समझ में आएगा। हमने कहा था कि हमारे जो सिलेक्टेंस होते हैं वो वीक कनेक्शंस बनाते हैं, लेकिन इंटीग्रेंस जो होते हैं, अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, दैट इज़ योर एंडोथीलियम की लेयर, ये ब्लड वेसल है और उसके अंदर ये एंडोथीलियम की लेयर मैं ड्रॉ करी, तो क्या होता था, हमारा जो ल्यूकोसाइड्स था वो इसके साथ बाइंड करता था, लेकिन उसकी फॉर्म एडिशन नहीं हो पा रही होती थी, परमानेंट एडिशन नहीं हो पा रही होती थी। तो लेकिन अब हमारे पास एक प्रोटीन आती है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट सरफेस प्रोटीन। ठीक है, इसकी केमिकल नेचर एक प्रोटीन है इंटीग्रेंस की, जो कि हेल्प करती हैं ल्यूकोसाइड्स को एंडोथीलियम के साथ बाइंड करने में। वो कहते हैं ये इंटीग्रेंस जो हैं, दीज आर टू चेन ग्लाइकोप्रोटीन, यानी उनकी दो चेन्स हैं। ठीक है, और किसकी ग्लाइकोप्रोटीन आपको पता है, हमारे पास ग्लाइको जो है वो लिपिड्स में और प्रोटीन तो ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये। तो इसका काम है कि ल्यूकोसाइड्स, ये हमारे पास ल्यूकोसाइट है, ठीक है, और ये हमारे पास एंडोथीलियम की लेयर है। सो ल्यूकोसाइट को एंडोथीलियम के साथ बाइंड करवाना। ठीक है, अब क्या होता है यूजुअली कि हमारे पास लो अफिनिटी शो करते हैं, यानी ये जो इंटीग्रेंस हैं ये लो अफिनिटी शो करते हैं बाइंडिंग के लिए, इसलिए परमानेंट अटैचमेंट अभी स्टार्ट में नहीं हो रही होती। लेकिन जब क्या होता है, जब इनको एक्टिवेट करते हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कीमोकाइंस आते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कीमोकाइंस आते हैं। मैं अभी आपको इसका रोल अभी डिटेल में बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या है, कि किस तरह से ये एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि ये अगर एक्सप्रेस होंगे देन ये अटैचमेंट करवाएंगे ना। अगर ये एक्सप्रेस ही नहीं हुए हैं तो अटैचमेंट नहीं होगी। तो क्या होता है, ये मैं कहूँ कि ये मेरे पास ल्यूकोसाइट है। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज योर ल्यूकोसाइट, और ये ल्यूकोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंटीग्रेंस कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, तो आपने याद रखना है कि ल्यूकोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये मैं इंटीग्रेन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेन का मॉलिक्यूल है। तो इंटीग्रेन जो है वो ल्यूकोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब जब इसने अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस कर दिया, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी अफिनिटी कैसी थी, लो थी। ठीक है, अफिनिटी कहते हैं कि कितनी अटैचमेंट की एबिलिटी थी, तो अफिनिटी लो थी, इसलिए ये अपने स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं कर सका। ठीक है, लो अफिनिटी होने की वजह से अपने स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ उसकी बाइंडिंग नहीं हुई। तो जब इनको बाइंडिंग को कब होगी, जब उनको स्पेसिफिक कीमोकाइंस जो हैं वो आकर एक्टिवेट करेंगे। मैं दोबारा बात को रिपीट करती हूँ, मैंने कहा इंटीग्रेंस की लो अफिनिटी होने की वजह से वो अपने लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं कर सके, लेकिन कब वो अपने लाइगेंड के साथ बाइंड करेंगे, जब ल्यूकोसाइड्स को एक्टिवेट करेंगे ये कीमोकाइंस। और कीमोकाइंस क्या होते हैं, दीज आर केमिकल्स, दीज आर केमिकल अट्रैक्टिंग साइटोकाइंस। ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ, तो साइटोकाइंस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे बाइंड टू एंडोथीलियल सेल। ये हमारे पास एंडोथीलियम है, तो ये क्या करते हैं, ये इस लेयर पे आके अपने आप को यहाँ अटैच कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने कीमोकाइंस ड्रॉ किए हैं, ये कीमोकाइंस ने आके अपने आप को एंडोथीलियम की लेयर के साथ अटैच कर लिया। अब जब इन्होंने अपने आप को एंडोथीलियम की लेयर के साथ अटैच कर लिया, तो इनके साथ आके प्रोटियोग्लाइकन के मॉलिक्यूल, ये देखिए, ये मैं ड्रॉ करूँ तो ये इनके साथ आके प्रोटियोग्लाइकन्स के मॉलिक्यूल भी अटैच हो गए। ठीक है, तो जब इनके साथ प्रोटियोग्लाइकन्स के मॉलिक्यूल अटैच हुए, तो अब क्या होगा, जब भी कोई सेल आएगा तो वो इसके साथ, यानी ल्यूकोसाइट आएगा, वो इसके साथ जब अटैच होगा तो ये इसको जो है वो हटने नहीं देंगे, इसके साथ परमानेंट अटैचमेंट कराएंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा कि लो अफिनिटी थी, तो लो अफिनिटी की वजह से बाइंड नहीं हुआ, तो हमने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्जन हुई इनटू द हाई अफिनिटी मॉलिक्यूल। और हाई अफिनिटी क्यों करनी की है हमने, ताकि हमारी फॉर्म और हमारी परमानेंट अटैचमेंट हो, हमारा ल्यूकोसाइड बार बार अटैच या डीअटैच ना हो। यानी इन शॉर्ट, हम जो रोलिंग का प्रोसेस था हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो, हमारा परमानेंट अटैचमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो रोलिंग ल्यूकोसाइड है, जब भी वो हमारी इस एंडोथीलियम की सरफेस पे आएगा तो वो जल्दी से इसको अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट, देखा ना, अगर कोई बंदा अरेस्टेड है तो वो वहाँ से नहीं निकल सकता। इस तरह जब ये ल्यूकोसाइड यहाँ अरेस्ट हो गया तो अब वो उसको जो है वो वहाँ से नहीं एस्केप कर सकता, निकल सकता। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो हैं कीमोकाइंस थे, यानी जिन्हें हम कहते हैं कि वो दीज आर केमिकल साइटोकाइंस, वो रिलीज हुए और उन्होंने इसकी अफिनिटी को बढ़ाया, जिसकी वजह से इंटीग्रेंस में चेंजेस आए और उन्होंने यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस किया यानी इस एंडोथीलियम पे, और जब भी कोई ल्यूकोसाइड आया तो उसको पकड़ लिया। अब मैं आपको बता रही थी कि लाइगेंड्स, अब हमने कहा कि हर इंटीग्रेंस या सिलेक्टेंस के साथ बाइंड करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लाइगेंड्स होते हैं। सो वो लाइगेंड्स कौन से हैं, तो हमारे पास जो साइटोकाइंस ही बेसिकली लाइगेंड्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अब मैं बताती हूँ इंटीग्रेंस के लिए कौन से लाइगेंड्स होते हैं।
इंटीग्रिन्स के लिए जो लाइगेंड्स हैं यहाँ पे हमारे पास देखें, जो यहाँ पर TNF IL-1, अब ये TNF के ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। दिस इज टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर एंड दिस इज इंटरल्यूकिन-1। तो ये दो हैं। अब ये कहते हैं कि द लाइगेंड्स जो हमारे पास हैं उसमें हमारे पास एक और लाइगेंड है। अच्छा, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इंटीग्रिन्स का एक्सप्रेशन जो है वो ल्यूकोसाइट के साथ ज़्यादा करना है। दे इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू दी इंटीग्रिन्स, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ज़्यादा करते हैं ताकि ज़्यादा बाइंडिंग हो। अब ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है। अब हमने कहा कि हमारे पास कुछ और भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम कहते हैं ICAM-1। बड़े गौर से सुनना है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ICAM-1, ICAM-1 का मतलब है इंटर सेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल 1, ठीक है। इंटर सेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल 1 ये जो है इसके साथ ये बाइंड करता है इंटीग्रिन्स के मॉलिक्यूल के साथ। और वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, LFA-1। LFA का मतलब क्या है, L मीन्स ल्यूकोसाइट, F मीन्स फंक्शन, A मीन्स एसोसिएटेड एंटीजन 1। अगर ना समझ आइए आप वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ICAM-1 ने किसके साथ बाइंड करना है, LFA-1। ये आपसे ज़रूर MCQ में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि ICAM-1 किसके साथ बाइंड करना है। तो ICAM-1 बाइंड्स टू योर LFA-1, ठीक है। अभी इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन पहले हमारा थोड़ा सा पॉइंट इसका भी रहता है। एक हमारे पास दूसरा हमारे पास लाइगेंड होता है जिसका नाम होता है हमारे पास MAC, ठीक है, MAC-1। वो MAC-1 क्या है, ये हमारे पास है मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज। और यहाँ पे A से एंटीजन 1, ठीक है, मैक्रोफेज एंटीजन रिसेप्टर 1। अब ये किसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये भी उसी के साथ बाइंड करेगा जो हमने पीछे अभी बात की है। तो एक दूसरा होता है VCAM। ये अब क्या होगा हमारे पास, VCAM क्या है, ये अपने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होंगे लेकिन आप देखिएगा दोबारा। VCAM इज वैस्कुलर सेल एडहीजन मॉलिक्यूल। ये वैस्कुलर सेल एडहीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेगा आपके वेरी लेट एंटीजन, ये देखें वेरी लेट एंटीजन 4। दोबारा बता देती हूँ, ICAM-1 बाइंड्स टू LFA-1, VCAM बाइंड्स टू वेरी लेट VLA-4। ये दो पॉइंट्स है इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे। तो जब ये इनके आपस में देखा ना अटैचमेंट हो गई, अब क्या होगा, इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ पे बाइंडिंग जो है उसकी अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जो ल्यूकोसाइट्स होंगे ना आपके, ये ल्यूकोसाइट्स जो हैं दे मूव टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन की साइड पे मूव करना शुरू हो जाएंगे और रोलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है रोलिंग का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, कब स्टॉप होता है, तो आपने बताया ना कि जब इनकी फर्म एडिशन हो जाती है, जब ICAM और VCAM फर्मली अटैच हो जाते हैं, देन आपका ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो रोल करना स्टॉप करते हैं एंड दे आर परमानेंटली अटैच टू दी वेसल एंडोथीलियम, ठीक है। सो आई होप कि अभी आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ये ज़रूर इसको गौर से देखिएगा, और अगर किसी ने पहले सिलेक्टेंस की वीडियो नहीं देखी तो वो पहले सिलेक्टेंस की वीडियो देखें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस पे होगा, जो मैंने यहाँ हेडिंग लिखी हुई है ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू एंडोथीलियम, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। मेरे हर यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हर टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।